बचपन से डिप्रेशन में हूँ। अच्छा जी, मैं अपने मुल्क का हाल देखता हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक। मेरी 55 ईयर उम्र हो गई हुई है। मैं सेटिस्फाइड नहीं इस मुल्क में राइट्स के एतबार से। जी बिल्कुल। ये जिंदगी तमाशा हो ना हो, ये मुल्क जरूर एक तमाशा है। और आप पीछे बैठ के अपनी टांगें मेज के ऊपर रख के पॉपकॉर्न पकड़ के इस मुल्क की जिस तरह धज्जियां उड़ेंगी आपकी आंखों के सामने। अमेरिका ने पंजाब के शहर जुड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। झूठे इल्जामात लगाकर हमारा जीवन दोपहर कर दिया पाकिस्तान में। क्या हमारे लिए हमारी बाइबल का एहतराम कदीम जब गिरजाघर मेन रोड पे मौजूद था वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी इस इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, 97% मुस्लिम हैं। हमें ऐसा कौन सा डर खा रहा है कि हम 1% क्रिश्चियन से डर रहे हैं। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। बदनामी हुई पाकिस्तान की, बदनामी हुई हमारे उस माइंड सेट की, जिसकी वजह से हम पर तोहमतें लगाई जाती हैं। और मैं आरज़ू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। क्या पूरी दुनिया अब इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए? क्या बॉयकॉट पाकिस्तान, सैंक्शन पाकिस्तान? हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, या हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात कोई ढकी छुपी है नहीं कि पाकिस्तान में जितनी माइनॉरिटीज है, 3% के आसपास माइनॉरिटीज है, जिसमें क्रिश्चियन आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, अगर और भी कोई है तो वो आते हैं 3%। लेकिन पता नहीं ये 3% भी कितने क्यों हावी हो जाते हैं कि कई बार पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है। मतलब लोग वहां पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक चर्च पर हमला हुआ था, पिछले दिनों मंदिर को भी तोड़ दिया। मंदिर पर तो आए दिन होता रहता है, लेकिन इंटरनेशनली वो उतना मतलब हो हल्ला नहीं होता, लेकिन कोई चर्च टूटता है तो डेफिनेटली हो हल्ला होता है। पिछले दिनों अगर हम 6 महीने का देखें तो 3 से 4 मंदिर वहां पर टूट चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 3% भी पता नहीं क्यों उनको अच्छे नहीं लगते, वो अपने आप में शामिल नहीं कर सकते। जबकि इंडिया के अंदर देखो तो 17 से 18% माइनॉरिटी है सब मिलाकर, और फिर भी इंडिया ने सबको कंज्यूम कर लिया है, सबको उस तरीके से यहाँ पर मतलब रखा जा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो राइट्स मेजोरिटी को नहीं मिलते इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा जो राइट्स है वो माइनॉरिटी को दिए जाते हैं। और पाकिस्तान में तो छोड़िए, अपने ग्लास से पानी भी नहीं पीने देते। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना ना भूले। दूसरी बात आपने की है गिरजा जो चर्च जला दिया जी सर, 5 जलाए, 1 2 नहीं 5। आरज़ू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है आपको? मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है आपके पास, उसको नुकसान पहुंचाने का। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, और जालिमों उसका मतलब ही समझ लो यार, कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। और मैं आरज़ू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। दुनिया में कोई मजहब जो है, कोई मजहब, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको हेटरेड टीच करे, नफरत सिखाए, जुल्म सिखाए, पॉसिबल ही नहीं। ये फंडामेंटल, मैंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मजहबों के ऊपर, हर मजहब के फंडामेंटल्स आर द सेम। हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है, अमन का मैसेज देता है। आप उसको अपने कारोबारी जरूरतों के लिए उसको चेंज करते हैं, और उसमें आप इतना चले जाते हैं आगे कि आप दूसरे इंसान को जिंदा जला देते हैं। श्रीलंका का एक आपने इंसान जलाया था वजीराबाद के पास, सियालकोट के पास जी।
मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू रोता है, और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको? ये कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इंस्टिगेट नहीं कर सकता। पॉसिबल सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी, कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने बड़ी $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। यही एक सबसे बड़े, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, यहाँ हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी, जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी, हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना, कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे, उसके घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया उसका रेप करके, 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं? इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। 1947 से लेके अब तक, जैसे आपने क्रिश्चियन की बात की, आप हैं तो पाकिस्तान है, सफ़ेद रंग आपके लिए। हमें बड़ा अफसोस है जो कि जड़ावाला में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिला वजह निशाना बनाया गया। बात से मैं एग्री करूंगी कि अगर आप तक कोई खबर आती है, पहले उसकी तस्दीक करो, उसकी सच्चाई जानो। आप चलते जाते हो क्रिश्चियंस के जो है चर्चों के ऊपर हमला करते हो, कट्टरवाद लोगों को जमा करते हो, जुनूनी मौलाना लोगों को जमा करते हो। ये जो मैसेज आज अमेरिका भी बोल पड़ा है पाकिस्तान को कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ को राइट्स क्यों नहीं दे रहे हो। देखिए वो राइट्स देना ही नहीं चाहते हैं। देखिए अगर हमारे राइट्स अगर हमें मिलते हैं तो उसके लिए इनको पूरा कोटा हमारे क्रिश्चियनों को देना पड़ेगा कि कितनी आवाम है और कितनी इनकी सरकारी जॉब्स आती हैं और कितनी इनकी दूसरे महकमे में जॉब आती हैं, कितने हिंदूज़ हैं, कितने कम्यूनिटीज इनके पास हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जॉब जो हैं वो मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को जाती हैं, ज़्यादातर काम मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को जाती हैं। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और ये सिर्फ मुसलमानों का बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें पिछले 1 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा 2015 में जब इधर योहानाबाद में साना हुआ, तभी से हमें इस बात को यकीन दहानत हो गई है कि हम पर ही जुल्म हुआ, हमारे चर्चिज़ में धमाका हुआ और हमारे ही 300 से ज़्यादा नौजवान जो हैं पुलिस की हिरासत में थे, और अभी ये पिछले साल उनको जो है ना वो रिहा किया गया। देखिए एक शख्स पर जुल्म होता है और आप उसी शख्स को लेकर उस पर ही कार्रवाई कर देते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये सिर्फ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पर बना है और ये सिर्फ इस्लाम का और इस्लामी भाइयों का।